लोग भूल रहे हैं कि उनको मरना है और अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है और वहाँ जाकर जवाबदेह होना है अपने तमाम अमाल का। ये 21 मुतवल्लियों ने एक मुर्तद को, एक दुश्मन अहले बैत को, एक दुश्मन कुरान को वोट देकर उसको दोबारा फिर मुंतखब किया है। और मैं तो समझता हूँ कि ये यूपी की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है कि इस तरह से शियों ने, जो अपने को शिया कहते हैं, अपने को अहले बैत का मानने वाला कहते हैं, अपने को कुरान का मानने वाला कहते हैं, इस तरह से एक दुश्मन कुरान, दुश्मन इस्लाम, एक मुर्तद को इस तरह से उन्होंने अपना सरबराह मुंतखब किया, अपना सरबराह मुंतखब किया है। और ये भी मालूम हुआ है कि ये खुशियाँ भी मना रहे हैं, कुछ उनके चाहने वाले खुशियाँ भी मना रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। ये जश्न ऐसे ही है कि जैसा शहादत इमाम हुसैन के बाद यजीदी लश्कर ने जश्न मनाया था, और ये उसी तरह से गले मिल रहे हैं कि जिस तरह से इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद शिब्र और हुरमुला गले मिले थे। इनमें उनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारे चौथे इमाम पहले ही फरमा चुके हैं कि कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्दिन करबला, हर ज़माने में करबला भी है और हर ज़माने में आशूरा भी है। ये आज की यजीदी हैं कि जिन्होंने अपने चेहरे से नकाब उल्टी है। लोग कहते हैं कि साहब जब आपके वहाँ पर हामी नहीं थे तो आपने अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। पहली बात तो यह है कि जितने 36 मुतवल्ली हैं, वोटर्स हैं, सब इसी के बनाए हुए हैं, सब इसी के बनाए हुए हैं और इसके ही सबके सब गुलाम रहे हैं। उन्हीं में से हमको कुछ मुंतखब करना थे, उसके अलावा नहीं हो सकते थे। तो लिहाजा अगर हम किसी को भी खड़ा न करते तो ये तमाम लोग कहते कि अरे आपने अगर कैंडिडेट खड़ा किया होता तो हम सब उसी को वोट देते। तो इनके चेहरे से नकाब न उतरती, कम से कम हमारे कैंडिडेट की वजह से, कम से कम इनके चेहरे से जो नकाब ओढ़े हुए थे तो असली चेहरे उनको यजीदियत वाले थे वो सामने आ गए। तो ये हमारी, लोग कह रहे हार होगी, हार नहीं, हमारी जीत है। ये हमारी जीत है। जो चेहरे छुपे हुए थे वो खोलकर सामने आए हैं कि कितने यजीदी हैं जो इसके साथ है। ये जीत है, हार नहीं है। और फिर ये सब इमाम, इससे खुल के आएगा कि सब इमाम ज़माना के गद्दार हैं। ये सब जो मौलवी खामोश है वो भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का गद्दार है, और जिसने जिसने इसको वोट दी वो सब भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के गद्दार है, क्योंकि औकाफ इमाम ज़माना की अमानत है। और अगर कौम खामोश रही और कौम ने भी इनका बाइकाट नहीं किया, इससे मिलजुल रखा, तो फिर उनको भी इमाम ज़माना का गद्दार ही करार दिया जाएगा। लिहाजा इस वक्त कौम के बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त है। अब ज़बानी बयानात से काम नहीं चलेगा, अब वीडियो से काम नहीं चलेगा, अब अमली कदम इख्तियार करना होगा और इनका बाइकाट करना होगा। और इनकी कस्मों पर एतबार न कीजिए, कस्मों पर एतबार न कीजिए जो कुरान की कसम खा रहे हैं। अरे जो कुरान को मानते ही नहीं है और कुरान के दुश्मन को वोट दे रहे हैं, उनके ज़हन में कुरान की क्या अहमियत है। ये तो वही था कि एक देहाती से कहा गया था कि तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा, और जब उसने देखा अदालत में कि कुरान छोटा सा है तो उसने कहा अरे मैं तो झव्वा भर उठा लूंगा, इतना छोटा तो कुरान है ये तो बस ये ऐसे ही मनहूस खबीस है कि ये पूरे झव्वा कुरान उठा लेंगे और कुछ अपने बेटों की और औलादों की कसम खा रहे हैं। देखिए, जिसके पेट पे हराम का माल हो, जो दुनिया के गुलाम हो जाए, उसकी नज़र में न बीवी कुछ होती है, न माँ बाप कुछ होते हैं, न औलाद कुछ होती है। तारीख में मिसाल मौजूद है। इमाम हसन के रिश्तेदार थे उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, सरदार लश्कर थे इमाम हसन के, और उनके 2 बेटों को माँ की गोद में अमीर शाम के लश्कर ने कत्ल कर दिया था। माँ दीवानी हो गई थी, माँ पागल हो गई थी गम में, मगर उबैदुल्लाह इब्न अब्बास को जब अमीर शाम से पैसे मिल गए तो इमाम हसन का साथ छोड़कर अमीर शाम से मिल गए थे जाकर वो। तो जिसकी नज़र में हराम का माल होता है उसकी नज़र में औलाद की भी कोई कीमत नहीं होती है, उसकी नज़र में माँ बाप की भी कोई कीमत नहीं होती है। लिहाजा इनकी कस्मों में बिल्कुल एतबार ना कीजिए। सिर्फ एक इनका इलाज है, सिर्फ एक इनका इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो इलाज ये है कि इससे कहिए कि अगर तुम कह रहे हो कि हमने इसको वोट नहीं दिया इस मलून व मुर्तद को, तो तुम एफिडेविट दो, तुम शपथ पत्र दो। और अगर ये शपथ पत्र नहीं दिया और आनाकानी की तो फिर समझ लीजिए कि झूठे हैं, मक्कार हैं, दगाबाज हैं और दुश्मन अहले बैत है और दुश्मन कुरान मजीद और दुश्मन इमाम ज़माना है। अगर इनने शपथ पत्र नहीं दिया इस बात पर कि हमने उनको वोट नहीं दिया, इससे कहिए कि शपथ पत्र दो, इनसे कहिए, वरना अगर शपथ पत्र नहीं देते तो इनका बाइकाट इसी तरह से जोर शोर से जारी रखिए। हमें कोई इत्मीनान हुआ कि बहुत से मकामात पर इनका बाइकाट
हो रहा है और इससे ज़्यादा जोर शोर से इनका बाइकाट होना चाहिए, ज़्यादा मजबूती से इनका बाइकाट होना चाहिए और इनको मजबूर किया जाए कि शपथ पत्र दे कि हमने वोट नहीं दिया उस मुर्तद को, शपथ पत्र और नहीं दिया इन्हें अगर आनाकारी की तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने उसी को वोट दिया है। लगभग 36 में से 21 वोट वसीम रिजवी को जो हासिल हुए हैं और वो भी उस वक्त की जब कुरान करीम की 26 आयत को चैलेंज किया गया। और ऐसे सूरत हाल में जिन जिन मुतवल्लियों ने जहाँ जहाँ अलग अलग इलाक़ों में से आकर वोट दिया है वसीम रिजवी को, उनका पुरजोर विरोध हो रहा है। जनता उनको जमकर मार पीट रही है। शिया सुन्नी मुसलमान एक होकर के उन मुतवल्लियों को वसीम रिजवी के साथ ही खड़ा देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से कुरान करीम की बेहुरमती करने वाले इस वसीम रिजवी ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से अर्जी खारिज होने के बावजूद भी इन लोगों ने वोट दे दिया, जबकि मुतवल्ली दूसरी तरफ इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने वोट दिया ही नहीं, लेकिन जनता के मुसलमानों के रोष का, उनके गुस्से का, विरोध का, उनकी पिटाई का इन मुतवल्लियों को सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने वोट दिया है। इमामबाड़ा मुतवल्ली कला लाट सरैया, मैं अलम पकड़ के और कुरान शरीफ हाथ में लेके और खुदा को अपना गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने वसीम रिजवी को वोट नहीं दिया। ये मेरा पहला साल था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर मेरी बात बाकरी साहब से बराबर हो रही थी। उन्होंने जो कहा मैंने उस तरीके से वोट किया है। मैंने अभी तक अपनी औलाद की भी कसम खा चुका हूँ। आज मैं अलम पकड़ के इमाम हुसैन सलाम के रौज़े में कुरान शरीफ को हाथ में लेकर आज ये कह रहा हूँ कि मैंने वसीम रिजवी को वोट नहीं दिया है। अब कौन मुझे इतना बुरा भला कह रही है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब इसके लिए मैं क्या करूँ? आप लोग जिम्मेदार हैं, आप जो सही उचित समझेंगे वही करेंगे। बस अब ये जान लीजिए, जिस कुरान की आयत के लिए आप लोग इतना वो कर रहे हैं, उस कुरान शरीफ को हाथ में लेके मैं ये कसम खा रहा हूँ कि मैंने वसीम रिजवी को वोट नहीं दिया। ये तो बयान दिया कि पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है, तो 35-36 मुतवल्लियों में सिर्फ 21 लोगों ने इसका साथ दिया है, तो 21 चोरों ने अपना सरदार मुंतखब किया है। इसका पूरे हिंदुस्तान के शियों से कोई ताल्लुक नहीं है, शियों से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये इस तरह से दिखा रहा है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान के शिया हमारे साथ हैं। तो ये बात भी तमाम हमारे सुन्नी भाइयों तक पहुंचना चाहिए कि सिर्फ चंद चोर जो है, जो इसके अपने बनाए हुए थे, खुद अपने बनाए हुए चंद चोर थे, जिनको हराम खोरी की आदत पड़ी हुई है, जो हराम खोर है, जिनके पेट हराम से भरे हुए हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, खुतबे देते देते जब कोई असर नहीं हुआ तो इमाम ने फरमाया, तुम्हारा पेट हराम से भरे हुए, तुम पर किसी नसीहत का असर नहीं होगा। लिहाजा ये वैसे ही हराम खोर यजीदी है कि जैसे इमाम हुसैन के मुकाबले में हराम खोर यजीदी थे। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि आप इनका बाइकाट जारी रखें, मौलवियों से भी दस्तखत लें और उसके साथ साथ इनसे भी एफिडेविट पर दस्तखत लें, और अगर दस्तखत न करें तो इसका बाइकाट आप लोग जारी रखें, क्योंकि ये मेरे दुश्मन नहीं है। वो मौलवी भड़काया करते थे करबे जवान के दुश्मन है, तो क्या मेरे घर में कुरान मजीद नाज़िल हुआ था? लिहाजा ये मौलवी भी जो है, ये मक्कार मौलवी, ये खबीस मौलवी और ये दुनियादार मौलवी, ये सब जो है, ये सब के सब इससे भी दस्तखतें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस मौलवी ने दस्तखत नहीं की तो इसका मतलब वो भी यजीदी है, किसी मुतवल्ली ने दस्तखत नहीं की तो इसका मतलब है वो भी यजीदी ही में शुमार किया जाएगा। ये जो शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं वसीम रिजवी के 21 वोट आने का मतलब क्या है, और क्या वाकई एक ऐसा आदमी जो कि कलाम पाक को चैलेंज करता हो, जो कि खुलफाए राशिदीन को चैलेंज करता हो, और जिसके ऊपर खुद मुर्तद होने का, खारिज इस्लाम होने का फतवा हो, ऐसा आदमी क्या शियाओं की नुमाइंदगी कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव शिया हजरात का हो सकता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हम इस वक्त मौजूद हैं शिया जामा मस्जिद और हमारे साथ शाही इमाम शिया मौलाना मोहसिन तकवी साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। देखिए, जहाँ तक वसीम रिजवी के 21 वोट हासिल कर लेने का ताल्लुक़ है, तो ये चूँकि मुतवल्ली कोटे से इनका इंतखाब हो रहा है, और मुतवल्लियान जो कदीम हमारे औकाफ हैं, उनके ऊपर कुछ ख़ास अफराद, कुछ ख़ास खानवादे जो है वो पहले ही से मुसल्लत थे, और वो जाहिर है कि जिन्होंने वसीम रिजवी को मदद की और वसीम रिजवी ही ने जिन्हें इन मनसबों तक पहुंचाया है, ये उनके ज़रिए से हासिल किया गया वोट था। तो लेकिन बहरहाल अफसोसनाक है, शर्मनाक है वो इसलिए कि कम से कम वोट डालने से पहले इन अफराद ने इतना सोचा होता
कि हम किसे वोट दे रहे हैं, जो कुरान मजीद को तहरीफ शुदा बताता है, जो हमारे मुसल्लमा अकायद का मजाक उड़ाता है। तो जाहिर है कि ऐसे इंसान को वोट दे के उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनका शुमार भी जो है वो इसी तरह के अफराद में है। यानी आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसे शख्स को वोट दिया को भी आप उसी की कैटेगरी में, उसी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं मौलाना? जी यकीनन। वो इसलिए कि इन तमाम हालात के बावजूद, इन तमाम चीज़ों को जानते हुए इन लोगों ने उसकी हिमायत की है। और उसकी हिमायत करने का मतलब क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड को वसीम रिजवी ने खयानतों के अलावा जो है वो और कुछ नहीं दिया। इन्होंने अपने पीरियड में, जब ये मुतवल्ली थे, उसके चेयरमैन थे, तो उस चेयरमैनशिप में इन्होंने न जाने कितने औकाफ को बर्बाद किया है। और जाहिर है कि एक ऐसे आदमी को फिर दोबारा बरसर इक़्तिदार ले आना ये कोई मामूली जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। तो बहरहाल पूरी कौम की निगाहें इलेक्शन के ऊपर थी, और अब जिस तरह से उसकी हिमायत कुछ लोगों ने की है, कौम इसे भी जानती है, और कौम इनसे मैं समझता हूँ कि अब निमटना भी जानती है। वो जिस तरह से उन्होंने वसीम रिजवी का बाइकाट किया, जिस तरह से वसीम रिजवी को नज़रअंदाज किया गया, उसी तरह से इन अफराद का भी हश्र ऐसा ही होने वाला है। तमाम तर हमदर्दियाँ जो है वो बीजेपी के साथ हो जाती हैं, फिर ये ख़यानत करते हैं। और जाहिर है कि अब इन्हें ख़यानतों के ऊपर तहकीकात से जो है वो इस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टी रोक सकती है, लिहाजा ये बरसर इक़्तिदार पार्टी से जुड़ जाती है। ये दरअसल किसी के हमदर्द नहीं है, ये किसी नज़रिए से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। इन्हें अपनी कानून वाली जो दुनिया है उसे बाकी रखना है, और उसी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इन्होंने जो है वो ये इस तरह की ज़बान जो है वो बोलना शुरू की है। एक ख़ास तरह के बयानात और मुसलमानों को हमेशा ही ज़द के ऊपर लेना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही बयान देना, ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि ये तन्हा नहीं है। इन्हें इनसे कुछ काम बाकायदगी से कुछ अफराद जो है या कुछ गिरोह जो है वो करवा रहे हैं, और ये उनके इशारों के ऊपर। यहाँ हुकूमत भी देखिए इसके पीछे, जाहिर है कि यूपी में भी इस वक्त जो है वो बीजेपी की हुकूमत है, और यहाँ दिल्ली में बहरहाल है ही। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब दूसरों ही के इशारों के ऊपर बाकायदगी से ये मुनज़्ज़म तरीक़े के ऊपर काम कर रहे हैं, कि जिसे हम शिया हजरात पूरे हिंदुस्तान के वो शिया ही न तसव्वुर करते हों और उसे मुर्तद का दर्जा दिया जा रहा हो, तो उस शख्स के पास ऐसा कौन सा अखलाकी जवाज़ है कि वो शिया वक्फ बोर्ड का मेंबर बने? जाहिर है कि उसे शिया वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने का कोई हक़ हासिल नहीं है। जब वो शिया ही नहीं है तो शिया वक्फ बोर्ड का मेंबर कैसे? शियों की नुमाइंदगी वो कहीं भी नहीं कर सकता, वक्फ बोर्ड में नहीं कर सकता, वक्फ बोर्ड से अलग हट के किसी और जगह के ऊपर शिया नुमाइंदगी नहीं कर सकता। नाम उसका भले ही मुसलमानों वाला हो, लेकिन वो मुसलमान अपने अकीदे और ईमान के लिहाज से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का थप्पड़ खाने के बावजूद अब वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से वो जलालत के ऊपर उतरे हुए हैं, और कुछ अफराद को खुश करने के लिए इस तरह के इक़दाम वो करते रहना चाहते हैं, चाहे उसमें कितनी ही ज़िल्लत उन्हें उठानी पड़ जाए। और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हश्र हुआ था वो आगे भी उनका वही हश्र होगा। अब भी अगर वसीम रिजवी इबरत हासिल करना चाहे और सोचे तो राह रास्त के ऊपर आ सकता है और तौबा कर सकता है अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से जो है वो शर्मिंदा हो सकता है। लेकिन खुदावंद आलम जब ऐसे बदअमल इंसानों को जलील करता है तो वसीम रिजवी जैसा ये हश्र उन लोगों का होता है। नसीम मन्नन जैसे मुजरिम को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। ये तमाम मुसलमान जो है वो यही चाहेंगे, वो इसलिए भी कि अगर आज आप इस मुजरिम को सज़ा नहीं दे रहे तो इस तरह के जराइम करने वाले अफराद जो है वो उठते रहेंगे। आप अगर मुजरिमीन को रोकने की कोई कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो हर धर्म के ख़िलाफ़ इस तरह के लोग बयानात देंगे।
आज मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया जा रहा है, कल को कोई हिंदुओं के खिलाफ बयान देगा, कोई सिखों के गुरुओं की शान में गुस्ताखी करेगा, कोई ईसाइयों की मुक़द्दस शख्सियतों को बुरा भला कहेगा। तो इसी तरह से अगर भावनाओं से खेलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि फिर भारत कभी भी अमन का गहवारा नहीं रह सकता। तो आप सुन रहे थे शिया जामा मस्जिद के शाही इमाम मोहसिन तकवी साहब को। साफ तौर पर कह रहे हैं मौलाना कि कानून की जहां बालादस्ती हो, जहां पर कानून के मानने वाले हों, कानून पर भरोसा करने वाले हों, तो वहां चाहे वसीम रिजवी जैसा इंसान हो या फिर ये मलून नरसिंहानंद सरस्वती जैसा हो, इनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए और वो कार्रवाई नज़ीरी हो, यानी एक मिसाल के तौर पर हो, ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई भी शख्स इस तरह की बात को, ऐसे कलिमात को कहने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचे कि आखिर वो दूसरे धर्म के लोगों को या अपने ही मजहब के लोगों को अगर ठेस पहुंचाता है तो उसका अंजाम, उसका हश्र क्या होगा। खुले तौर पर मौलाना मोहसिन तकवी ने कहा है कि वसीम रिजवी जो कि मुर्तद करार दिया जा चुका है, जो अपने घर की नुमाइंदगी नहीं कर सका, वो पूरी कौम की, वो शियायत की किस तरीके से नुमाइंदगी करेगा। ऐसे इंसान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।